आज हम हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही दिलचस्प निर्वाचन क्षेत्र बैजनाथ की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। हम 2022 के चुनाव परिणामों के आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि डेटा के आधार पर भविष्य की राह कैसे तय की जा सकती है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर 2022 के जनादेश को समझेंगे, इसके बाद राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारणों का विश्लेषण करेंगे और फिर एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। अंत में नेतृत्व और राजनीति से परे उद्देश्य पर चर्चा होगी। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां की मिट्टी, वहां के लोगों और उनकी रोजी रोटी को समझना जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत बैजनाथ की जमीनी हकीकत से करते हैं। ये है बैजनाथ, कांगड़ा जिले की एक अहम सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ की राजनीति की नब्ज इसके ग्रामीण परिवेश और खेतीबाड़ी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ का जीवन चक्र मौसम के साथ चलता है। आजीविका मॉनसून पर निर्भर है, इसलिए किसानों की समस्याएं, बाढ़ और भूस्खलन का डर, ये सब असल मुद्दे हैं। इनके साथ साथ अच्छी सड़कें और युवाओं के लिए रोजगार, यही वो बातें हैं जो यहाँ के वोटरों के फैसले पर सीधा असर डालती हैं। और यहीं पर हर नागरिक के सम्मान और गरिमा का सवाल भी उठता है, जो हमारे संविधान का मूल आधार है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अब इन सब बातों का, इन जमीनी हकीकतों का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा? चलिए 2022 के जनादेश के आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि आंकड़े कहानी का एक अहम हिस्सा बताते हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार का अंतर था 3,446 वोट। सिर्फ इतने वोटों ने ही जीत और हार का फैसला कर दिया। और अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो ये अंतर 5.91% का था। मतलब मुकाबला काफी करीबी था, कोई एक तरफा जीत नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल ये है कि इस अंतर को पाटने के लिए क्या चाहिए। हिसाब किताब कहता है कि लगभग 9.3% का वोट स्विंग चाहिए होगा। ये एक चुनौती तो है, पर इसे हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाती है। जीतने वाली पार्टी यानी कांग्रेस को 50% से बस थोड़े ही ज्यादा वोट मिले। इसका सीधा मतलब ये है कि लगभग आधे मतदाता उनके साथ नहीं थे। यहीं पर विपक्ष के लिए एक मौका छिपा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नतीजा आया क्यों? 2017 से 2022 के बीच ऐसा क्या बदला? इसका जवाब हमें बैजनाथ के चुनावी इतिहास और वहां की अंदरूनी राजनीति में मिलेगा। ये टाइमलाइन बैजनाथ के राजनीतिक मिजाज को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये सीट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही है। यहाँ वोटर बदलाव में यकीन रखते हैं। 2017 में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली, लेकिन 2022 में कहानी पूरी तरह पलट गई। इस ग्राफ को देखिए, 2017 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 60% था, एक शानदार जीत। लेकिन महज 5 साल बाद 2022 में ये गिरकर 44% पर आ गया। 15% से ज्यादा की ये गिरावट बहुत बड़ी है। तो किसी भी रणनीतिकार के लिए सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, आखिर ये 15% वोटर कहाँ चले गए और क्यों गए? विश्लेषण से 2 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, पार्टी के अंदर की अपनी कमजोरियां, जैसे कि गुटबाजी, और दूसरी बाहरी चुनौतियां, जैसे कि विपक्ष का जमीन पर मजबूत होना और एससी वोटों का एक तरफ जाना। जब ये दोनों चीजें एक साथ हुई तो नतीजा हार के रूप में सामने आया। देखिए, समस्या को ठीक से समझ लेना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। अब बात करते हैं बाकी आधी लड़ाई की, यानी एक स्पष्ट और जमीन पर उतरने वाली योजना बनाने की। तो ये है वापसी का एक 90 दिन का रोड मैप। इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी काम से, यानी बूथ स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना। और फिर ये धीरे धीरे लोगों के असल मुद्दों, जैसे नौकरी और पानी, पर फोकस करते हुए सीधे वोटर से जुड़ने तक जाता है। किसी भी रणनीति की जान होती है एक सीधी, सरल और असरदार कहानी, एक ऐसा नैरेटिव जो लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि ये चुनाव को टूटे वादों और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर ठोस काम के बीच एक सीधी लड़ाई बना देना। लेकिन कोई भी योजना कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो तभी सफल होती है जब उसे लागू करने वाला नेतृत्व मजबूत हो। तो चलिए उम्मीदवार और पार्टी संगठन के लिए क्या सुझाव हैं, उन पर नजर डालते हैं। यहाँ 2 बातों पर जोर है। पहला, उम्मीदवार की छवि को
एससी समुदाय के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ना, और दूसरा आज के दौर के हिसाब से यानी सोशल मीडिया और फैक्ट चेक सेल के जरिए अपनी बात को सही और असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाना। यहीं पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे फ्रेमवर्क का महत्व बढ़ जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि लोगों से संपर्क करते समय उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान किया जाए। तो बैजनाथ के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इसका अंतिम सबक क्या है? ये एक लाइन पूरी रणनीति का सार है। चुनाव सिर्फ पैसे या शोर शराबे से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं भरोसे से, जो आपको कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज डेटा और टेक्नोलॉजी के युग में क्या राजनीति का सबसे शक्तिशाली हथियार आज भी वही पुराना और सरल काम है, यानी अपना वादा निभाना? शायद जीत का असली खाका सुशासन के खाके से अलग नहीं है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,